brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बीती रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पे जो स्ट्राइक किया है उससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। भारतीय सेना के साथ देशवासी अपने आप को खड़ा पा रहे हैं और गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं भारतीय सेना के इस कार्रवाई के बाद। ऐसे में हम किशनगंज के मुस्लिम इलाके में हैं, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ के मुसलमानों की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। हाँ, क्या कहेंगे? भारतीय सेना ने रात में सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की हमला किया जिसमें आतंकवादी कैंप नष्ट हुए हैं। भारतीय सेना बहुत अच्छा काम किए हैं और बहुत बड़ा काम है। भारतीय सेना को सलाम है इस काम के लिए। और हम लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ जितने भी लोग गलत सोचे, भारतीय सेना उसके मुंहतोड़ जवाब दे। हम लोग हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान भारतीय सेना के साथ हैं, सपोर्ट में। रात में जो हमला हुआ है उसमें कई आतंकवादी कैंप तबाह हुए, दर्जनों सैकड़ों की संख्या में आतंकवादी मारे गए हैं। तो ऐसे में ये 26 लोग जो मारे गए थे उनकी शहादत का जी उनका बदला है, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जो भी हिंदुस्तान के मजलूम को मारते हैं और उस पर भारतीय सेना अगर मुंहतोड़ जवाब देते हैं तो भारतीय सेना के साथ हम लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? आसिफ रब्बानी। क्या नाम हुआ? मैं मोहम्मद महबूब आलम। क्या कहेंगे? भारतीय सेना ने रात में पाकिस्तान में हमला किया जिसमें पूरा आतंकवादी हाथ तबाह हो गए, लोग जश्न मना रहे हैं। जो किसी भी देश के आतंकवादी है वो अच्छे काम नहीं है ये। और हम देशवासियों को एकजुट होकर हमारे हिंदुस्तान के जो भी सैनिक हैं वो हमारे सर्वे पड़ी है और हम उनके साथ हैं। और जो हमारे साथ में करेंगे, हम हर मजहबों के साथ में अपने दिल से और जज्बात से और अपने दम से लड़ने का काम करेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या नाम हुआ? पहले तो मेरा नाम मोहम्मद रज़ा है। मैं सारे सेना को, देशवासियों को, हिंदुस्तान के जो भी हमारे सर्वा है सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। और मैं इस मुबारक मौके पे जो पहलगांव में हमला हुआ, शायद रिपोर्टर साहब आप रोए हैं कि नहीं रोए हैं, मैं अल्लाह की कसम उस दिन रोया था। मेरी बच्चियों का जब सिंदूर उखड़ा तो मैं रोया। और आज 15 दिन हो गए इस मामला को। मैं तो देश के हमारे प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, शिक्षा मंत्री को, प्रदेश के जो मंत्री हैं उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये जो स्ट्राइक किए हैं और इसका नाम सेनूर से जोड़ा गया है। और सेनूर हमारे देश का एक बहुत अहम मुद्दा है। रक्षा राखी एक हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारी बहनों का जिनका मांग गुजरा, उसके मांग का आज बदला लिया गया। मैं तहे दिल से हिंदुस्तान के जितने भी सेना है सबका मैं मुबारकबाद करता हूँ। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो पहलगांव हमला हुआ, इस पहलगांव हमले में जो आतंकवादी, जिन लोगों ने भी बेगुनाह लोगों का खून बहाया, अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो लोग बेगुनाह नाहक खून बहाते हैं वो बल्कि उसका खून नहीं बहाते हैं, बल्कि पूरी आवाम, पूरी इंसानियत का खून बहाते हैं। और इस खून बहाने में जिन लोगों का षड्यंत्र रहता है, सारे लोग जालिम हैं, मुजरिम हैं, इन सारे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। इसलिए देशवासियों को फिर से मेरा बहुत बहुत मुबारकबाद कि भाई ये सर्जिकल स्ट्राइक 15 दिन बाद हुआ। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने जो लोग इसमें शामिल हैं आतंकवादी, किसी आम आदमी को तकलीफ दिए बिना उन लोगों पे अटैक हुआ। मैं इसका तहे दिल से सेना का और देशवासियों का, देश के लोगों का, हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान को, हमारे देश को कोई तकलीफ होगी और देश को हम लोगों के खून की ज़रूरत पड़ेगी, मैं एक कदम आगे बढ़ के खून देने के लिए आज भी तैयार हूँ। मेरा उम्र 55 साल हो गया। अगर देश के सेना में अभी भी मुझे बहाली लेना चाहे तो ले सकते हैं। मैं मोहम्मद रज़ा। तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ भाई। बदला
अल्लाह के रसूल ने कहा नाहक का खून बहाने वालों को मुजरिम है, जालिम है, उसको जुल्म की सज़ा देनी चाहिए और जुल्म की सज़ा दिया जा रहा है। अगर फिर वो लोग बाज नहीं आया, नहीं माने, तो हिंदुस्तान आखिरी प्रावधान तक जाएगा, जिसमें हम लोग 55 साल की उम्र है। अगर हम लोगों की उम्र के लोगों को भी फौज में लेना चाहेगा हिंदुस्तान का, तो मैं फौज में जाऊँगा। क्या नाम हुआ आपका? जुल्फ़कार अहमद अंसारी। क्या कहेंगे, भारतीय सेना ने रात में हमला किया पाकिस्तान पे, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, देशवासी बर्बादी महसूस कर रहे हैं अपने आप? देश की एकता और अखंडता के लिए हमारी सेना हर वक्त खड़ी है। जो अभी पहलगाम में जो हमला हुआ, वो हमला बहुत ही निंदनीय था। मजलूम लोगों की हत्या भी थी और उस हत्या का निदान तो होना चाहिए। आज हमारी जो सेना है वो बहुत ताकतवर है। विश्व में भारत एक ऐसा देश है जहाँ तरह तरह के लोग, तरह तरह के धर्म के लोग मिलजुल कर एकता और अखंडता के साथ रहते हैं और पूरे विश्व को ये संदेश भी जाता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो इकलौता देश है। और इस इकलौते देश को बचाने के लिए हम लोग सभी मजहब के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी समुदाय के लोग तन मन धन के साथ सेना के साथ खड़े हैं। सेना अगर आवाज़ देगी तो हम लोग हमेशा उसके साथ हैं। हम सेना को बहुत ही सम्मानित करते हैं और सम्मान देते हैं, क्योंकि हमारी सेना ही हमारे लिए सर्वोपरि है। वो हमारी रक्षक है और हमारी रक्षक हमेशा ताकतवर है। और हम आने वाले वक्त में जो भी पड़ोसी ममालिक है, जो हमारे दुश्मन है, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये कदम हर वक्त ये उनको याद दिलाएगा कि हम कमज़ोर नहीं हैं, हम बहुत ताकतवर हैं और हमसे कोई भी अगर लोहा लेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और इस जवाब के लिए हमेशा भारत की जनता, भारत की सेना, भारत के जितने भी प्रशासनिक लोग हैं, सब लोग तन मन धन के साथ एकजुट खड़े हैं। भारत की एकता और अखंडता ही भारत के लिए सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम हुआ चाचा? मोहम्मद इस्माइल। रात में इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, क्या कहेंगे? कितना महसूस कर रहे, जश्न मना रहा है पूरा देश? पूरा देश जी, बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अमजद आलम। हाँ, क्या कहेंगे, इंडिया ने रात में पाकिस्तान पे हमला किया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बर्बादी महसूस कर रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं। सबसे पहली बात कि सरकार ने ये कदम उठाया है, ये सिर्फ पहलगाम हमले की वजह से नहीं है। इससे पहले भी पाकिस्तान बहुत सारा नापाक हरकत हिंदुस्तान में कर चुका है, जिसकी वजह से सरकार को ये सख्त कदम उठाना पड़ा, जिसके लिए हम लोग भारतीय सेना का, सरकार का मतलब उन पर गर्व करते हैं और उनका हर एक आदेश को सम्मान देते हैं। क्या मतलब कैसे महसूस करें, गवर्नमेंट है पूरी तरीके से? बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस कर रहे हैं, हमें गर्व हो रही है और हम लोग सक्षम भी हैं अपने देश की हिफाजत करने के लिए और दूसरे देश को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्व है और हम लोग इंशाअल्लाह ताला जब भी ज़रूरत पड़ेगा हम लोग भी बॉर्डर पे जाने को तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? इंशाअल्लाह। मेरा नाम अमजद आलम है। क्या कहेंगे, भारतीय सेना ने रात में सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया है, कई आतंकी कैंप तबाह हो चुके हैं? बहुत अच्छी महसूस हुआ। हम लोग को गर्व है कि सेना पर कि जो उन्हें रात में जो ऐसे अच्छी पहल हुआ, कदम उठाया, तो हम लोग को बड़ी हिंदुस्तान को बड़ी खुशी का माने इजहार है कि ऐसे लोगों को चुन के हमारे सेना पर जाबाज जो सेना जो खड़े हैं, उस सेना को मैं सैल्यूट करता हूं कि ऐसे लोगों को खोज कर जो हमारे देश पर उंगली उठाने का काम करते हैं, जो हमारे देश को आंख दिखाने का काम करते हैं। हमारा सेना जो किया है, लेट ही से हुआ है, बहुत ही सैल्यूट है, उसको सलाम करते हैं कि बहुत ही अच्छी चीज़ लगा और हम लोग इसको खुशी महसूस कर रहे हैं। इमाम अली चिंटू। हमने भारतीय मुसलमानों से बात की, उनका कहना है कि सेना के कदम से अपने आप को वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और अगर देश को उनकी जरूरत पड़ी तो वो भी युद्ध के मोर्चे पर जाने को पूरी तरह से तैयार हैं। किशनगंज से गौरव कुमार, बिहार तक के लिए।